स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं हम इस चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, डीएसएसबी और नीट से संबंधित जो हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट है ये अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम इसमें पढ़ते हैं स्टडी मटेरियल इन एग्ज़ाम्स के लिए आपको कौन सा सोर्स पढ़ना चाहिए, किन किताबों से आपको तैयारी करनी चाहिए और इन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब होता है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। और इन्हीं के लिए प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी इस चैनल पर कराए जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना लाभ उठाइए। चाहे आप दिल्ली के रहने वाले हैं, यूपी के हैं या उत्तराखंड के हैं या बिहार के हैं या फिर अन्य भी किसी राज्य के हैं तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको बायोलॉजी का अध्ययन कराया जाता है। इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको इस चैनल पर प्रदान करी जाती हैं। ठीक है, इनके अलावा चाहे आप प्रयोगशाला सहायक के लिए पढ़ते हैं या कोई भी अन्य अपने राज्य का एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी आती है तो उसका भी अध्ययन इस चैनल पर कराया जाता है। इसलिए आप चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो की। आज हम देखने वाले हैं कुमार एंड मलिक की बुक से जनरल इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा एक्सोबायोलॉजी है ये क्या है या इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं। तो अदर प्लैनेट पे जो जीवन है उनका अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है, मतलब लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। जैसा कि आप आजकल देख रहे होंगे हम रहते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, तो पृथ्वी पर रहने के बाद कोई कहता है मंगल पर मतलब मार्स पर क्या है, लाइफ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लोग जाते हैं स्पेस शटल से, वहाँ जाकर वहाँ के बारे में कुछ मिट्टी लेते हैं, क्या वहाँ अलग अलग रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं। तो यानी हम क्या करते हैं, हम एक पृथ्वी से जाके दूसरी पृथ्वी पर जीवन है या नहीं उसका पता लगाते हैं या इसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो ये हमारा किसका पार्ट है, एक्सोबायोलॉजी का पार्ट है, या अर्थात उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है फेमस इंडियन मॉर्फोलॉजिस्ट। इंडियन मॉर्फोलॉजिस्ट जो हैं वो हमारे कौन हैं, तो वो हैं हमारे वी पुरी हैं इंडियन मॉर्फोलॉजिस्ट। मॉर्फोलॉजिस्ट का मतलब जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं। ठीक है, और जो हमारे एच संतापू हैं या हमारे जो ये सिर्फ संतापू यहाँ पे नाम लिखा गया है ये है इंडियन टैक्सोनॉमी के फादर। आईटी मतलब इंडियन टैक्सोनॉमी जो है उसके फादर हैं। ठीक है, बाकी हमारे के जो नंदा हैं, के नंदा जो हैं ये हमारे संबंधित हैं प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं ये भी। ठीक है, ये क्या है, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं। और हमारे जो पी महेश्वरी हैं इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, मतलब इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के क्या हैं, ये फादर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा साइंस ऑफ वेजिटेबल कल्चर। वेजिटेबल मतलब सब्जी, साग सब्जियों के कल्चर को हम क्या बोलते हैं, वो किस ब्रांच के अंतर्गत आता है, एग्रीकल्चर, ओलेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो ये हमारा आता है किसमें, ओलेरीकल्चर में। ठीक है, जिसमें हम साग सब्जियों के उनको कल्चर करने के संबंध में जितनी भी जानकारियां हैं उसका अध्ययन करते हैं ओलेरीकल्चर के अंदर। ठीक है, बाकी जो फ्लोरिकल्चर होता है इसमें हम स्टडी करते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स की। ठीक है, जितने भी हमारे फ्लोरिंग प्लांट्स हैं उनका अध्ययन हम किस में करते हैं, फ्लोरिकल्चर में। अगला क्वेश्चन है हमारा नेशनल बोटेनिकल गार्डन। मतलब नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो है ये कहाँ पर हमारा मौजूद है, तो ये है हमारा लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है, यूपी राज्य में। ठीक है, तो वहाँ पर हमें ये हमारा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल बोटेनिकल गार्डन। इसी का नया नाम है NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, NBRI क्या है उसकी शॉर्ट फॉर्म, और ये कहाँ पर है, यूपी में है। और यूपी में भी हजरतगंज का जो इलाका है वहाँ पर है। पुराना नाम इसका था नेशनल बोटेनिकल गार्डन, नया नाम है NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है हमारा सबसे बड़ा हर्बेरियम मतलब लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है वो कहाँ पर मौजूद है, तो वो मौजूद है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्यू नामक जगह पर। ठीक है, क्यू इंग्लैंड में लार्जेस्ट हर्बेरियम है। हर्बेरियम का मतलब होता है जहाँ पर प्लांट्स के बारे में आपको जानकारी मिलती है, प्लांट्स के
जो भी उनका स्पेसिमेन होता है उसको वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। और वहाँ पर 6 मिलियन की संख्या में आपको स्पेसिमेन देखने को मिलते हैं। 6 मिलियन का मतलब 60 लाख, क्योंकि 1 मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख, और 6 मिलियन में 60 लाख, मतलब 60 लाख स्पेसिमेन प्लांट के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि है क्यू इंग्लैंड में, और यही है लार्जेस्ट हर्बेरियम, ठीक है। और इसका नाम क्या है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। कोई इसका नाम पूछे तो आप बता दीजिएगा क्या है, रॉयल, ROYL, रॉयल बोटेनिकल, BOTANICAL, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, GARDEN गार्डन। और ये कहाँ पर है, इंग्लैंड में, क्यू में। अगला प्रश्न है हमारा, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी। ये जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है पैलियोबोटनी का, ये हमारा कहाँ पर है, कोलकाता, लखनऊ, जोधपुर या मुंबई। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये हमारा है यूपी में, यूपी में मतलब लखनऊ में। अगला है जो SR कश्यप है वो भारत में क्या है, ठीक है, फेमस इंडियन जो हैं ये क्या हैं, तो SR कश्यप है हमारे बायोलॉजिस्ट, मतलब क्या है, ब्रायोफाइट की स्टडी करते हैं, और ये है हमारे भारतीय ब्रायोलॉजिस्ट, फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन है एंथोलॉजी क्या होता है, तो एंथोलॉजी होता है फ्लावर्स की स्टडी को बोलते हैं एंथोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो फ्लावर्स है ये क्या है, करेक्ट आंसर। वेजिटेबल की स्टडी हम करते हैं ओलेरिकल्चर के अंदर। फ्रूट्स की स्टडी को हम बोलते हैं पोमोलॉजी, POMOLOGY, पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्रायोबायोलॉजी क्या होता है, तो क्रायोबायोलॉजी एक प्रिजर्वेशन का तरीका है जिसमें हम जिस भी चीज़ को प्रिजर्व करना होता है उसको ठंडे स्थान पर रख देते हैं, ठीक है। फ्रीज्ड ड्राई स्टोरेज ऑफ जर्म प्लाज्म का स्टोरेज करना लो टेम्परेचर पर, इसको हम बोलते हैं क्रायोबायोलॉजी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो सोनोर या सोनारा 64 जो वैरायटी है गेहूं की, जो कि है ड्वार्फ व्हीट वैरायटी है, ये किसके द्वारा बनाई गई है, ये बनाई थी बोरलॉग ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माइसिटोलॉजी या माइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो माइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, फंजाई का या फंगस का। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फंजाई की बॉडी को हम बोलते हैं माइसीलियम, MYCELIUM, माइसीलियम, इसीलिए इसको माइसिटोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्टडी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट। फॉरेस्ट की स्टडी करना और फॉरेस्ट का जो भी पदार्थ है उसका यूटिलाइज करना, मतलब उसका इस्तेमाल करना। जैसे फॉरेस्ट से आपको क्या मिलेगा, लकड़ी मिलेगी, कोई औषधि मिलेगी या फल मिलेगा, उनकी स्टडी करना और फॉरेस्ट के यूटिलाइजेशन, उसके प्रोडक्ट का करना, ये हम किसके अंदर ये हम पढ़ते हैं सिल्वी कल्चर के अंतर्गत। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो ट्री कैलेंडर्स हैं ये किसने बनाए हैं, ये बनाए हैं ग्लॉक के द्वारा, GLOCK, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्लांट्स ऑफ ट्राइबल यूज, मतलब ट्राइबल का मतलब होता है वो जातियाँ या जनजातियाँ या कबीले जो जंगलों में रहते हैं। जंगलों में कुछ समुदाय, कुछ जातियाँ या जनजातियाँ होती हैं जो जंगलों में पाई जाती हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछा है। प्लांट्स ऑफ ट्राइबल यूज, उन प्लांट्स को जो ट्राइबल यूज़ करते हैं उनकी स्टडी किसके अंदर की जाती है। हमारे ऑप्शन हैं ट्राइबल बॉटनी, एथनोबॉटनी, क्रायोबॉटनी या एक्टिनोबॉटनी। तो ये हम पढ़ते हैं एथनोबॉटनी के अंतर्गत वो प्लांट्स का स्टडी करते हैं जो ट्राइबल यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे वो खाना खाने के लिए किसी पत्तियों का इस्तेमाल करते हों या फल का इस्तेमाल करते हों या अपना घर बनाने के लिए किन लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, किन पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं, एथनोबॉटनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो टोटीपोटेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है जब हम किसी प्लांट की एक सेल से पूरा नया प्लांट बना सकें, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी, ठीक है। और ये जो सेल है इसकी इनहेरेंट कैपेसिटी होती है कि वो एक सेल जो है पूरा नया प्लांट
बना सके। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया है हेबरलैंड के द्वारा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो सीड की स्टडी को हम बोलते हैं स्पर्मोलॉजी। ठीक है, लीव्स का हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत, और पोलन ग्रेन की स्टडी को हम बोलते हैं पैलिनोलॉजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी को हम बोलते हैं CDRI। जो ये CDRI संस्थान है ये हमारा कहाँ पे है? ये हमारा कहाँ पे है? लखनऊ में। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन, जो हमारी मेडिसिन है मतलब दवाइयाँ जो हैं उनके फादर जो हैं वो किसे कहते हैं? मतलब औषधियों का जनक जो है वो हम किसे बोलते हैं? वो बोलते हैं हिप्पोक्रेट्स को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पैलिनोलॉजी क्या होता है? तो पैलिनोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं पोलन ग्रेन्स का, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फॉसिल की स्टडी को हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? PALEONTOLOGY और वाई। पैलियोंटोलॉजी हम बोलते हैं फॉसिल के अध्ययन को, और इसी को कभी कभार बोला जाता है पैलियो बॉटनी। PALEOBOTANY, पैलियो बॉटनी। ठीक है, पैलियो बॉटनी जो है वो एक ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है MOP आइंगर जो है वो एक फेमस क्या है? तो MOP आइंगर है हमारे फाइकोलॉजिस्ट। फाइकोलॉजिस्ट मतलब एल्गी, जो एल्गी का अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं फाइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो वो है हमारे MOP आइंगर। अगला प्रश्न है हमारा फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। इसको हम किसे जानते हैं? जो किनको हम फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं वो है हमारे स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स को हम जानते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से। और जो हमारे एन ग्रीव हैं ये हैं प्लांट एनाटॉमी के फादर। अगला है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इंडियन माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के फादर हम किन्हें कहते हैं? तो वो है हमारे बटलर, EJ बटलर जो हैं फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब फंगस की स्टडी। ठीक है, और पैथोलॉजी इनके जनक कौन है? EJ बटलर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है R मिश्रा जो हैं वो एक क्या है? तो हमसे पूछा है R मिश्रा, तो ये हमारे इकोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन है भारत में वो व्यक्ति बताओ जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करी है, मतलब हरित क्रांति का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन है जो IARI है या जिसको हम पूसा संस्थान कहते हैं, पूसा इंस्टीट्यूट, वो पहले किस राज्य में था? ठीक है, तो वो पहले कहाँ था? बिहार में। अब कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।